कैलाशनाथ, धीरज रखो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता कृष्णकांत। गायत्री की चिता की आग ठंडी होने से पहले उसके कातिलों को सजा होनी चाहिए। कैलाशनाथ, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं। नहीं नहीं कृष्णकांत, तुम मेरा दुख नहीं समझते। अगर तुम मेरा दुख समझते तो आज गायत्री के कातिल सलाखों के पीछे होते। कुछ भी करो, कुछ भी करो, जितनी रकम लगेगी मैं दूंगा। तुम जितना कहोगे मैं रुपया दूंगा। इनाम की घोषणा कर दो। जो गायत्री के कातिल के बारे में बताएगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा। क्या हुआ देवी? बहुत चर्चे सुने थे तुम्हारी शक्ति के बारे में। कहां है तुम्हारी शक्ति? अगर तुम मेरा वध नहीं कर सकती तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। इतनी जोर से मत हंसो वासु। कहीं ऐसा ना हो कि इस हंसी में तुम्हें रोने की आवाज सुनाई देने लगी। और से सुनो देवी, वासु की हंसी में मौत की आवाज सुनाई देती। मौत इंसान के हाथ में नहीं वासु। जिसने जन्म दिया वही मृत्यु भी देगा। मैं दूंगा मृत्यु। मैं अब साधारण इंसान नहीं, मैं अमर हूं। अमर। धरती पर कोई अमर नहीं है वासु। जो पैदा होता है वो जरूर मरेगा, फिर चाहे वो इंसान हो या अवतार। खोखली धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं देवी। वो विक्रम होगा, मैं नहीं। मूर्खों को डराया नहीं जाता वासु, सबक सिखाया जाता है। ये जानती है कि इसकी मार का असर मुझ पर नहीं विक्रम पर हो रहा, फिर भी ये वार पर वार किए जा रहे। क्यों? क्योंकि अब तक जो मैं अपने वचन के कारण नहीं कर सकी वासु, अब वो मैं तुम्हारी वजह से कर सकूंगी। तुमने अपनी जान विक्रम में डालकर मेरा काम आसान कर दिया। क्या हुआ वासु? कहां गई तुम्हारी वो हंसी जिसमें मौत की आवाज सुनाई देती थी? अब भी सबक समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं वासु, इंतजार करो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अपनी जान विक्रम में डालकर मैं देवी के वध से तो बच गया, लेकिन इससे देवी का काम कैसे आसान? जख्म ये कैसे हो सकता है? ये कौन दे रहा है मुझे? मैं जानता हूं ये उस गायत्री की जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वाहा स्वधा नमस्तु ते। मैं जानता हूं तुमने ये सब तुमने किया है, तुमने मुझे। ये तुम्हारा दंड है विक्रम, देवी की मूर्ति तोड़ने का दंड। आज से मैं हूं तुम सबका भगवान, मैं हूं भगवान। जब तक तुम इस घर में नई मूर्ति की स्थापना नहीं करते तब तक ये दर्द तुम्हें भोगना ही पड़ेगा विक्रम। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी तुम? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगी तुम? तुम मुझे डराओगी, धमकाओगी, मुझे पागल कर दोगी? वो सब तो तुम कर चुकी हो। मैं क्यों डरूं तुमसे? ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर लोगी? मेरी जान ले लोगी ना? लो मेरी जान, मैं मूर्ति की स्थापना नहीं करूंगा। नहीं विक्रम, इतनी आसानी से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारे जख्म, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। नए जख्म होंगे, उनका दर्द तुमसे सहन नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी विक्रम। हर जख्म तुम्हें मौत के और नजदीक ले जाएगा। तुम्हें मौत का एहसास तो होगा विक्रम, लेकिन फिर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम जियोगे तो धरती पर, लेकिन जिंदगी तुम्हारे लिए नर्क बन जाएगी विक्रम, लेकिन फिर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। देवी तो एक माँ है जिसने रचा है ये जग सारा। तूने उस शक्तिशाली की शक्ति को ललकारा। कदम कदम पे तूने उस माँ का अपमान किया है। टकरा के उस देवी से इस जग में कौन जिया है, इस जग में कौन जिया है। उसके आगे सर कोई उठा नहीं पाता है, उसके आगे सर कोई उठा नहीं पाता है। गायत्री के खूनी को ढूंढकर उसे सजा दिलवा दो, इसी से हमारी बहू की आत्मा को शांति मिलेगी। अच्छा, रखता हूं। स्थापना करनी होगी, मुझे स्थापना करनी होगी। मूर्ति की स्थापना करनी होगी बाबूजी। ये तो क्या कह रहा है विक्रम? किस मूर्ति की स्थापना? हाँ, मुझे देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करनी होगी। देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करने से मैं नर्क में नहीं जाऊंगा। नर्क में बहुत दर्द होता है ना। ये तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? नहीं माँ। अब ये नया नाटक कौन सा है तुम्हारा? नहीं बाबूजी, ये नाटक नहीं है। मुझे देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करनी होगी, क्योंकि मैंने देवी माँ की मूर्ति को बेवकूफ क्या कह रहा है तू विक्रम? ये सब कैसे जान सकते हैं कि मूर्ति तुमने तोड़ी थी? देवी माँ की मूर्ति को तुमने क्या? बाबूजी, मैं कह रहा था कि क्योंकि मैंने देवी माँ की मूर्ति को सपने में देखा था, और देवी माँ ने कहा था कि मुझे उनकी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सच? हाँ, इसकी बातों में मत और रेवती। ये इसकी कोई नई चाल लगती है। इससे पहले भी ये कई चालें चल चुका है। दरअसल ये तहकीकात को रोकना चाहता है रेवती। पाखंडी और खूनी की बात पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं माँ, मैं कोई चाल नहीं चल रहा हूँ माँ। मैं सिर्फ देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। ये नेक काम है ना माँ। विक्रम सही कह रहा है। मेरा बेटा एक नेक काम कर रहा है और आप इसकी नियत पर शक कर रहे हैं। ये मेरा बेटा नहीं है, ये खूनी है। इसने हमारी बहू का खून किया। मैं इसे स्थापना की इजाजत नहीं दूंगा। माँ, आप समझाओ ना बाबूजी। माँ, इसमें मेरी क्या चाल हो सकती है माँ?
मैं तो मूर्ति की स्थापना करूंगा। देवी माँ, आपके आशीर्वाद से मैंने जैसा सपना देखा था वैसा घर बनाया। आज वो सपना टूटकर बिखर गया है और आप खामोश हैं। कुछ तो बोलिए देवी माँ, कुछ तो बोलिए देवी माँ, कुछ तो बोलिए, कुछ तो। वासु, यही मौका है कि तू एक माँ के आंसुओं के साथ अपने आंसू मिलाकर इस घर में नफरत का बीज बो सकता है। मूर्तियां कहाँ बोलती हैं माँ? कैसे बोलेंगी? गूंगी जो ठहरी। ये तू क्या कह रहा है वासु? ये देवी माँ का अपमान है। तू तो देवी माँ का भक्त है, रोज पूजा करता है। हाँ, मैं इनका भक्त हूँ माँ जी, रोज पूजा करता हूँ। इसलिए मुझे चोट पहुंचती है जब बाबूजी कहते हैं कि विक्रम की पूजा एक नाटक है। क्या ये देवी माँ का अपमान नहीं माँ जी? बोलिए, बताइए मुझे। वो ऐसा नहीं समझते वासु। उन्हें शक है कि ये विक्रम की कोई चाल है। क्या बातें कर रही हैं माँ जी? अरे विक्रम देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करना चाहता है और उसे ढोंगी, उसे पाखंडी, उसे खूनी कहा जाए? ये कहाँ का न्याय है माँ जी? बताइए मुझे। क्या ये देवी माँ का अपमान नहीं है? बोलिए माँ जी, बताइए। मैं क्या कहूँ वासु, मैं तो बस बाप बेटे के बीच में पीस रही हूँ। हाँ माँ जी, मैं समझ सकता हूँ ये आपकी मजबूरी क्या है। हे देवी माँ, मेरे बाबूजी को माफ कर दे देवी माँ। अरे उन पर गायत्री के प्यार का भूत सवार हो गया। देवी माँ की मूर्ति की स्थापना नहीं करवाना चाहते। लगता है कि देवी माँ पर से उनका विश्वास उठ गया। नहीं, मुझे ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए मुझे कोई ऐसी बात। लेकिन माँ जी, जिस घर में देवी माँ की मूर्ति की स्थापना को नाटक कहा जाए, उसका अपमान किया जाए, क्या देवी माँ वहां पर वास करेंगी? नहीं माँ जी, वहां पर तो सिर्फ देवी माँ की मूर्ति ही आएगी और कुछ नहीं। नहीं, चुप हो जा वासु। इस घर में देवी माँ हमेशा रहेगी। मूर्ति की स्थापना होकर रहेगी, होकर रहेगी। अब होगा महाभारत, घर बनेगा कुरुक्षेत्र। मैंने फैसला कर लिया है, देवी माँ की मूर्ति की स्थापना होकर रहेगी। होश की बात करो रेवती। मैं होश में हूँ। स्थापना होगी और वो भी विक्रम के हाथों। मैं इसकी इजाजत नहीं देता। मैं आपसे इजाजत मांगने नहीं, अपना फैसला सुनाने आई हूँ। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है रेवती? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये विक्रम की कोई नई चाल है। उसने बहू का खून किया है और इस किस्म के हथकंडे अपनाकर वो बचना चाहता है। आप अंधे हो गए बहू के प्यार में। मेरा बेटा निर्दोष है। अगर वो एक नेक काम करना चाहता है तो आपको उसे रोकने का कोई हक नहीं है। रेवती, रेवती, क्या हो गया है रेवती को? आज से पहले इसने कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की। इस घर के कोने कोने में अंधकार होगा, पाप का अंधकार। और देवी, देवी फिर इस घर में कैसे रहेगी? अब तेरा क्या होगा देवी? वासु नफरत का जहर घोल रहा है। रिश्तों की मर्यादा भंग हो रही है।
अगर इसी तरह नफरत फैलाता रहा तो गायत्री का घर बर्बाद कर देगा। भोला, वासु ने अनजाने में हमारा काम आसान कर दिया है। उसने विक्रम में अपनी जान तो डाल दी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अब जो मैं विक्रम से करवाऊंगी उसका उस पर क्या असर होगा। वो कैसे माँ? कुछ ही समय में वासु का शरीर सड़ने लगेगा। देवी की स्थापना के इस शुभ कार्य को वासु के प्राण सहन नहीं कर पाएंगे और अब वासु अपनी ही मौत मरेगा। उसके पास समय बहुत कम है। वासु, ये क्या हो रहा है तुझे? हाँ? अरे मैं तो भूल रहा हूं कि 24 घंटे में एक बार मुझे अपनी जान विक्रम के शरीर से निकालकर अपने शरीर में वापस डालनी होगी, वरना मेरा शरीर वो गलने लगेगा। लगता है कि मेरा शरीर और भी कमजोर होता जा रहा है। मुझे किसी भी तरह से अपनी जान विक्रम में से निकालकर वापस अपने अंदर डालनी होगी। और ये शाम के वक्त ही हो सकता है। मुझे सामना करनी होगी। विक्रम, क्या हो गया तुझे वासु? विक्रम, मेरे साथ चल। नहीं वासु, यू नो मेरे साथ क्या हुआ था पता है? अच्छा छोड़, मुझे मूर्ति खरीदनी होगी मुझे। विक्रम, मेरे साथ चल। किधर? कहाँ? वासु ये जगह क्या है? तूने मुझसे कहा था ना, तू एक दिन मेरे लिए सब कुछ करेगा। हाँ तो करूंगा ना, लेकिन इस वक्त वासु मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे वो मूर्ति ले। नहीं विक्रम, मूर्तियां अनेक हैं, लेकिन वासु एक है। इसलिए सबसे पहले वासु, उसके बाद देवी, उसके बाद मूर्ति। हाँ ठीक है वासु, क्या हो रहा है? क्या हो गया तुम? वासु 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 धरती, अग्नि, जल, आकाश, चारों तरफ फैला तेरा प्रकाश। महाशक्तिशाली, दे दे ज्ञान, निकाल सकूं मैं अपने प्राण, बचा सकूं अपने शरीर को, दे दे मुझे ऐसा वरदान। अब दोबारा से मैं अपनी जान विक्रम में डालकर इसे फिर से मैं अपना कवच बना सकूं। माँ, आपके पास मौका था, आपने वासु का वध क्यों नहीं किया?
ऐसी स्थिति में वासु का वध करने से विक्रम की जान को भी खतरा है भोला। वासु का वध करने के तो अभी कई और भी अवसर मिलेंगे। वासु ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, अब उसे वही मौत मिलेगी जो उसने खुद चुनी है। रेवती, बच्चों, तुमने कहीं रेवती को देखा? नहीं पापा, नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चली गई। रिलैक्स पापा। लगता है जीजा जी बहुत परेशान हैं। इन्हें हमारी सहानुभूति की आवश्यकता है। इसका मतलब है लल्ला, मौका है इनके दिल और तिजोरी में अपने लिए जगह बनाने का। रेवती, रेवती, तो आप यहाँ हैं? भाई अब मान भी जाओ। बहू, कह दे इनसे, मुझे इनसे बात नहीं करनी। कमाल है, खुद ही झगड़ा करके यहाँ आई, अब कह रही है मुझसे बात नहीं करनी। ठीक है, मैं भी तुमसे बात नहीं करता, कह दो इनसे बहू। ओफो, आप दोनों हमेशा आपस में झगड़ते क्यों रहते हो? भला ये भी कोई बात हुई? नई नई शादी हुई है और मैके नहीं जाने देती। पूछ इनसे, क्यों मना किया? बाबूजी, क्यों मना किया आपने? भाई इतने दिन मायके में रही है, अब ससुराल में भी रहना चाहिए। वो ससुराल में आई नहीं कि मायके जाने की बात कर दी शुरू। कह दो इनसे। ये आप दोनों किस बहू के मैके जाने की बात कर रहे हैं? तुम्हारी और किसकी? मेरी? लेकिन मैंने कब कहा कि मुझे मैके जाना है? तुमने ऐसा नहीं कहा था। बिल्कुल नहीं बाबूजी। क्या मतलब? मैके नहीं जाना? हर बहू जाती है। जाती है माँ जी, लेकिन वो बहू नहीं जाती जिसे ससुराल में ही माता पिता का प्यार मिल जाता है। रेवती, ये तो हम बूढ़ों के साथ जाती हो गई। क्या मतलब? अब इस उम्र में हम लोग किस बात को लेकर झगड़ेंगे? रेवती, लल्लन, तुम? असंभव जीजाजी, असंभव। इस युग में पति पत्नी के बीच इतना प्रेम। सच बताऊं जीजाजी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। क्या बताऊं लल्लन, अगर गायत्री होती तो ऐसा कभी नहीं होता। वो मेरी और रेवती की सुलह करवा देती। विक्रम के दुख तब भी थे, लेकिन गायत्री के रहते उन दुखों का दर्द कभी महसूस नहीं हुआ। गायत्री अपनी मुस्कान से सारे घर में खुशियां बिखेर देती थी। चली गई हमें छोड़कर, चली गई। क्या जगह है? मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? मैं तो घर से निकला था। मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही? मुझे देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करनी होगी। देवी माँ की मूर्ति की स्थापना।
नाराज हो फिर भी आहट पहचानती हो। रेवती, शादी के बाद तुम मुझसे कई बार नाराज हुई, लेकिन पहली बार घर छोड़कर चली गई। ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तुमने तो 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था रेवती। रेवती, अब केवल हम दोनों ही हैं जो एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं। अब तो गायत्री भी नहीं है जो हम दोनों के बीच में सुलह करवा दे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं रेवती, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। देवी मां की मूर्ति की स्थापना को लेकर मैंने इतना शोर मचा दिया। मैंने तो सिर्फ इसलिए जिद की थी कि जीवन में पहली बार विक्रम ने पूजा करने की बात की, वरना आप तो जानते हैं उसकी आदत। मैंने सोचा शायद इसी से उसमें सुधार आ जाए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो देवी मां की स्थापना विक्रम के हाथों ही होगी। सच? दिल से कह रहे हैं आप? हाँ रेवती, हमारे घर में देवी मां की स्थापना विक्रम के हाथों ही होगी। इसमें लिखा है एक राक्षस राजकुमार से बचने के लिए अपनी जान तोते में डाल देता है। वाह। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। कौन सी वाली बात मामा जी? अरे आइए आइए जमाई बाबू आइए। क्या था कि हमारे गांव में एक तोता था जो बहुत बातें करता था। तो गांव वाले समझते थे कि भाई ये चमत्कारी तोता है। और एक दिन एक बिल्ली ने तोते को मार डाला, तो बगल में रहने वाला सूखा पहलवान मर गया। तब लोगों को पता चला कि वो सूखा पहलवान दरअसल में राक्षस था और उसने अपनी जान तोते में छिपा कर रखी थी। पापा, कभी ऐसा हो सकता है? बेटे, उनको क्यों पूछ रहा है, हमसे पूछ। अरे क्योंकि उस तोते से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, तो ये बताइए, जब उस पहलवान को कोई मारता था तो चोट किसको लगती थी? तोते को। वो बेचारा डर से कह रहा था। अगर तोता कोई काम करता तो उसका असर राक्षस पे पड़ता था। मामा जी, अब फिर से फंस गए। तोता कभी कोई काम कर सकता है क्या? क्यों? अरे भाई, जब तोता राम का नाम लेता था तब राक्षस की जान ऊपर नीचे होती थी। वो क्यों? कविता बेटा, तोते में राक्षस की जान थी। अब राक्षस भला राम के पवित्र नाम का जाप कैसे कर सकता है? जब भी तोता राम राम बोलता था, राक्षस चिल्लाता था, मरा मरा। क्या बकवास! कमाल है, जवाई बाबू को क्या हो गया? विक्रम के शरीर में अपनी जान डालकर तुमने मेरा काम आसान कर दिया वासु। तोते में राक्षस की जान। अब राक्षस भला राम के पवित्र नाम का जाप कैसे कर सकता है? जब भी तोता राम राम बोलता था, राक्षस चिल्लाता था, मरा मरा। अब समझ में आया कि देवी मुझे क्यों मार रही थी। क्योंकि मेरे जरिए वो विक्रम को चोट पहुंचाना चाहती थी कि विक्रम मूर्ति की स्थापना करे। उसे मजबूर कर रही थी और इस मूर्ति की स्थापना का असर मुझ पर होगा।
लेकिन क्या एक देवी की मूर्ति की स्थापना का असर मुझ पर होगा, मुझ पर, वासु पर? क्यों नहीं वासु? जिस तरह तुम्हें मारने से दर्द विक्रम को होता था, उसी तरह अब जब विक्रम स्थापना की पवित्र विधि करेगा तो उसका असर तुम पर होगा वासु। मंत्रों की ध्वनि तुम्हारे कानों में सुई की तरह चुभेगी वासु। पवित्र मंत्रों का एक एक शब्द तुम्हारी पापी आत्मा को तड़पाएगा। तुम पूजा से भागना तो चाहोगे, लेकिन भाग नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जान विक्रम के शरीर में है वासु। तुम चाहे जहां भी चले जाओ, ये मंत्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे वासु। ये मंत्र तुम्हें अब हर जगह सुनाई देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। याद है वासु, मैंने तुमसे क्या कहा था? कि मूर्खों को डराया नहीं जाता, सबक सिखाया जाता है। आज तुमने मेरा सबक सीख लिया वासु। अब कल से तुम्हारे अंत की शुरुआत है। मैं मूर्ति की स्थापना नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तुम जियोगे तो धरती पर, लेकिन जिंदगी तुम्हारे लिए नर्क बन जाएगी विक्रम। मूर्ति की स्थापना विक्रम, विक्रम, करूंगा करूंगा विक्रम, मैं मूर्ति की स्थापना करूंगा करूंगा। विक्रम! वासु, क्या तू मेरे कमरे में क्यों? क्या हुआ? विक्रम, मेरी बात सुन। देख, तू कल देवी की स्थापना नहीं करेगा। क्यों 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 नहीं करूंगा? मैं मूर्ति की स्थापना करूंगा, मुझे करना पड़ेगा मूर्ति की स्थापना। विक्रम, तू कल देवी की स्थापना नहीं करेगा। विक्रम, मेरी बात सुन, मेरी आंख में आंख डालकर देख। क्या होगा? आंखों में देख के कुछ नहीं होगा। मुझे मूर्ति की स्थापना करनी पड़ेगी। मुझे बहुत बहुत दर्द लगता है, मुझे चोट लगती है, पता है? मुझे मूर्ति की स्थापना करनी होगी। बस विक्रम, जब तक मैं तेरे साथ हूं, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकता वासु? क्या झूठ बोलते रहता है तू मुझसे? विक्रम, नहीं 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 नहीं, पता है मुझे तकलीफ होती है, मेरे शरीर में ऐसे निशान आते रहते हैं। मेरी बात सुन विक्रम, विक्रम मेरी बात सुन। देख विक्रम, विक्रम सुन सुन, विक्रम मेरी बात सुन, मेरी बात सुन विक्रम, मेरी बात सुन। अभी नहीं सुन रहा मैं। विक्रम, मुझे नींद आ रही है। विक्रम, 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 विक्रम। अब मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? पाप ही पाप भरे तेरे कर्मों की गठड़ी में, तुझे भी तो लेगी देवी इंसाफ की तकड़ी में। जा उस माँ की मूरत ले आ, घर में उसे बिठा ले, छोड़ के सारे काम बुरे, अब उसके गुण गाले, अब उसके गुण गाले। उस देवी का नाम तो सारा जग गाता है, उस देवी का नाम तो सारा जग गाता है। विक्रम आ गया। अरे वासु बेटा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? विक्रम आ गया है। तुम तो देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हो ना, जाओ जाकर विक्रम के साथ मूर्ति का गृह प्रवेश करो। आइए सुनिए, विक्रम आ गया है। क्योंकि अब तक जो मैं अपने वचन के कारण नहीं कर सकी वासु, अब वो मैं तुम्हारी वजह से कर सकूंगी। तुमने अपनी जान विक्रम में डालकर मेरा काम आसान कर दिया। अब भी सबक समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं वासु,
इंतजार करो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिका यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलयो हन्तुं मधुकैटभम् कालिं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लल्लजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्घविदारणिं नरमुण्डं तथा खङ्गं कमलं च वरं तथा स्वरूपा सा सदा शत्रुन् श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्ध विमोचनी ॐ रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवी सर्वदा ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमारीमृतचामुण्डा खादन्तु मम विद्विष सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गी च सर्वतः पातु मां सदा ह्रीं 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 कालिके घोरे रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमद्विजं होतारं रत्नधातमम् ॐ सेन पितेव सूनवे सुखायनो भव स च स्वानः स्वस्तये ॐ स्वस्ति नो ऋतामश्विना भगः स्वस्ति देवविदुरकर्मणा स्वस्ति पुरुषा असुरो दधातु नः स्वस्ति ग्रामावृत्तिः सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः
मैं जिंदा हूं। देवी, तू फिर हार गई। सुना तूने? वासु जिंदा है। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वासु, ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। अब से हर क्षण तुम अपने शरीर को सड़ते हुए देखोगे, अपने शरीर को मरते हुए देखोगे। अब तुम कुछ नहीं कर सकते वासु, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। देवी के मंत्रों का असर मेरे शरीर पर हो रहा है। किसी भी तरह से विक्रम के शरीर से अपनी जान निकालकर मुझे अपने शरीर में डालनी होगी। वासु भाग! भाग! सूरज डूबने वाला है। वासु भाग! भाग! मैं मरना नहीं चाहता महाशक्तिशाली, मुझे बचाइए। मैं मरना नहीं चाहता। मूर्ख, तूने क्या सोचा था? देवी तुझे इतनी आसानी से छोड़ देगी? देवी के प्रकोप से मैं तुम्हें कुछ ही समय तक बचा सकता हूं, जिसमें तुम्हें विक्रम के शरीर से अपने प्राण निकालकर खुद को बचाना होगा। महाशक्तिशाली, महाशक्तिशाली! दीदी जी प्रसन्न प्रसन्न हो गया। देवी माँ की स्थापना की इतनी अच्छी पूजा मैंने हमारे गांव में भी नहीं देखी है। सब देवी माँ का आशीर्वाद है लल्लन। मुझे खुशी इस बात की है कि ये पुण्य काम विक्रम के हाथों हुआ। ये लो, विक्रम भी आ गया। बड़ी लंबी उम्र है भाई तुम्हारी। देखा दीदी क्या तेज है मेरे भांजे के मुंह पे। ये सब देवी माँ की पूजा का चमत्कार है। कितने दिनों बाद तूने मेरे पैर छुए बेटा। चुक चुक जियो। यकीनन तुम्हारे बाबूजी से गलती हो रही है। तुम गायत्री का खून नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखों में मौत नहीं, जिंदगी की झलक है। विक्रम! अरे आइए आइए जमाई बाबू, आप कहाँ खो गए थे? अभी इसी वक्त मेरे साथ चल। चल। वासु, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बात क्या है? कुछ नहीं। चिंता मत कर, मैं अभी आता। चले वासु, चल। ये जमाई राजा और भांजे की सांठगांठ में जरूर कोई चक्कर है। साम दाम दंड भेद लोभ
वासु, ये जगह मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, कुछ याद आता। विक्रम, बहुत ही जरूरी काम है। जरूरी काम मतलब? कैसी कैसी अचानक जरूरी काम निकला है? और तुझे हो क्या गया? तू पूजा में भी नहीं आया था? यूं समझ ले कि जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत? किसकी जिंदगी किसकी मौत? तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा विक्रम, सब कुछ। लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। एक पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, चारों तरफ है तेरा प्रकाश। महाशक्तिशाली दे दे ज्ञान, निकाल सकूं मैं अपने प्राण, बचा सकूं अपने शरीर को, दे दे मुझे ऐसा वरदान। इधर उधर क्या देख रहे हो वासु? तुम? हाँ, मैं। लेकिन यहाँ पर तो विक्रम था। विक्रम कहाँ गया? जो तुम्हारे साथ आया था वासु, वो विक्रम की परछाई थी। विक्रम तो इस समय अपने घर में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती थी वासु, अपने आप को बचाने के लिए तुम विक्रम से जरूर मिलोगे। लेकिन तुमने क्या सोचा था, मैं तुम्हें विक्रम से इतनी आसानी से मिलने दूंगी? नहीं वासु, अब से हर क्षण तुम अपने शरीर को सड़ते हुए देखोगे, अपने शरीर को मरते हुए देखोगे। मदद के लिए तुम विक्रम को ढूंढोगे। वो तुम्हारी आंखों के सामने तो होगा वासु, लेकिन मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी। देवी, इतनी आसानी से वासु यहां से नहीं जाएगा। इस युद्ध में जीत तेरी हुई है देवी, लेकिन अंत में जीत मेरी होगी। सुना तूने? जीत वासु की होगी। अरे आप बैठे, उठिए मत। कल गायत्री की 13वीं है। जानता हूं। कल घर में पूजा रखी है, आप जरूर रहिएगा। मिलकर गायत्री की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। वो जहां भी रहे, सुखी रहे। देवी मां की परम भक्त थी गायत्री। जो भी वो मांगती, देर सवेर देवी मां उसे दे देती। पर हाँ, एक बार निराश किया गायत्री को देवी मां ने।
गायत्री ने रो रो के देवी मां से मन्नतें मांगी थी कि उसकी विक्रम से शादी ना हो। वो रात इस घर में गायत्री की आखिरी रात थी। उसकी विक्रम से शादी हो चुकी थी, कुछ ही देर में विदाई होने वाली थी। हर तरफ खुशी थी, लेकिन मेरी गायत्री की आंखों में आंसू थे। आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने आपसे कहा था ना, मेरी शादी विक्रम से मत करवाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। क्यों किया आपने ऐसा? क्या मिला आपको मुझे दुखी देखकर? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आप बीच में मत बोलिए मामा जी, ये मेरे और देवी माँ के बीच की बात है। चुप करो बेटा, चुप हो जाओ। देखो, विदाई का समय हो गया, आंसू पोंछ लो। कितने आंसू पोंछूंगी मामा जी? अब तो ये आंसू आपकी भांजी की किस्मत ही बन गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। माता पे विश्वास रखो। मामा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने साथ इस कमरे से कुछ लेकर जाना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? ये कमरा तुम्हारा है, इस कमरे की हर चीज तुम्हारी है। नहीं मामा जी, अब मैं पराई हो गई हूँ। अब इस कमरे की किसी भी चीज पर मेरा कोई हक नहीं है। नहीं बेटा, ये तुमने क्या कह दिया? यहां से तुम्हारी जो मर्जी है ले जाओ। मैं बस अपने साथ देवी माँ की ये मूर्ति लेकर जाना चाहती हूँ। माँ की मूर्ति? रिवाज तो ये है मामा जी कि बेटी अपने ससुराल अकेली जाती है, लेकिन मैं अपने साथ अपनी इस माँ को लेकर जाना चाहती हूँ, ताकि ये भी देखे कि इन्होंने मुझे किस नर्क में भेजा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। देवी माँ ने जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। तुम बेशक ये मूर्ति ले जाओ बेटा, लेकिन सुनो, तुम अपनी कोई छाप इस घर पे छोड़ जाना, फिर मैं कभी अकेलापन नहीं महसूस करूंगा। तुम अपने हाथों की छाप इस कागज पे छोड़ दो बेटा। आंसू सबके लेकर वो सबको खुशियां देती थी। आंसू सबके लेकर वो सबको खुशियां देती थी। छाँव देकर धूप जहाँ की अपने सर लेती थी। पर जग ने उसके जीवन की कर दी खत्म कहानी। वो पूजा के काबिल थी पर किसी ने कदर न जानी, किसी ने कदर न जानी। अच्छे लोगों पे ऐसे जहां सितम क्यों ढाता है, अच्छे लोगों पे ऐसे जहां सितम क्यों ढाता है। हो जाने वाले तेरे बिना अब
रहा नहीं जाता है। हर दर्द से भारी दर्द है ये, सहा नहीं जाता है। ओ जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता है। जो हुआ उसमें देवी माँ की मर्जी मानकर हम गायत्री की तेरहवीं भी मनाएंगे। गायत्री की कमी पूरी करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं सत्येन बाबू, गायत्री के खूनी को जेल भेज कर ही रहूंगा। हेलो हेलो हेलो, क्या मैं गायत्री से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ, अपर्णा सिंह। आप प्लीज गायत्री से जल्दी बात करवा दीजिए ना। देखिए, अफसोस है लेकिन गायत्री अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? क्या मैं उनके पति विक्रम शर्मा से बात कर सकती हूँ? जी जी, मैं विक्रम ही बोल रहा हूँ। तुम विक्रम हो? You murderer! तुमने गायत्री का खून किया है। देखिए, ये कोई तरीका नहीं है, बकवास कर रही हैं आप। बकवास नहीं कर रही हूँ, मेरे पास सबूत है। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रही हूँ। तुम जब तक फांसी के फंदे पर नहीं लटकोगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। देखिए, ठीक है, नंबर तो है मेरे पास। ये नंबर मौजूद नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता? अभी तो इस नंबर से फोन आया था। मेरे फोटोग्राफ्स तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए। अब ये नया सबूत कौन सा हो सकता? और ये अपर्णा सिंह कौन है? अरे धीरे से जाना, धीरे से जाना मेरे मुंह मेरे पनवा, धीरे से जाना मेरे मुंह में। अरे अरे बच्चा, ये क्या, जब देखो तब पढ़ाई, जब देखो तब पढ़ाई। अरे वो कहावत नहीं सुनी तुमने कि अगर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। लगता है आपने कहावत उल्टी कह दी है ललन नाना जी। कितनी बार कहा मामा जी, मामा जी। अभी हमारी नाना बनने की उम्र नहीं है बेटा। आपको एक सच सच बात बताऊं? कान तो लाइए, सच बताऊंगा। बताओ बताओ बताओ। नहीं। कौन हंस रहा है यार? अरे टीवी क्या देख रही हो? क्या हुआ? चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या अपना अक्षय है ना, मामा जी की बिल्कुल परेड करवा रहा है। चलो, क्या बात कर रही हो? चलो चलो अभी फैसला हो जाए भाई, किसमें कितनी अकल है। रहने दीजिए मामा जी। नहीं नहीं भैया, फैसला हो ही जाए। मामा जी, पोल खुल जाएगी। कौन हंस रहा है यार? अरे तुम समझते क्या हो हमको? अरे अभी तक तुमने हमें जाना नहीं, हम भी बहुत तेज दिमाग हैं। हाँ अच्छा बताओ बताओ, क्या पढ़ रहे हो तुम? बताओ मुझे। मैं जयद्रथ वध पढ़ रहा हूँ। पढ़ा है आपने कभी? पढ़ा है? अरे भैया जबानी याद है हमको। अच्छा बताइए, जयद्रथ का वध किसने किया? हमसे पूछ रहा जयद्रथ का वध किसने किया था? अरे भैया हमने नहीं किया था, भगवान कृष्ण ने किया है। आपकी जुबान फिर से फिसल गई। ठीक है, मैं बताता हूँ। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कसम खाई थी कि सूर्यास्त होने से पहले अगर उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। जयद्रथ छिप गया ताकि अर्जुन उन्हें ढूंढ ना सके। सूरज तो डूब गया
तभी ही जयद्रथ हंसता हुआ बाहर आया, ये सोच के कि अर्जुन उसका वध नहीं कर सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने अपनी शक्ति से झूठ मूठ का सूर्यास्त किया। असल में तो सूर्य डूबा ही नहीं था। तभी ही अर्जुन ने अपना बाण लिया और जयद्रथ का वध किया। कहिए, कुछ याद आया? अरे शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। अरे हम तो तेरा इम्तिहान ले रहे थे, तुम पास हो गए इम्तिहान में। क्या मतलब? बेटा दरअसल ये सब बातें हम पहले से जानते थे। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, पास हो गए भाई तुम। अरे एक काम करो, तुम मुझे कल मिलो, मैं तुम्हें परसों इनाम दूंगा। अच्छा ठीक है मामा जी, हम एक काम करते हैं, मेरा और एक इम्तिहान ले लीजिए और परसों 2 इनाम दे दीजिएगा। बाप नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही। आज दूसरा दिन है। हाँ, किसी भी तरह से अपनी जान विक्रम के शरीर से निकालकर मुझे वापस अपने शरीर में डालनी होगी, वरना ये दर्द मैं वासु गजब हो गया मेरे साथ यार, बहुत प्रॉब्लम है। क्या हुआ? देख, एक लड़की का फोन है, वो अपने आप को गायत्री की फ्रेंड कहती है, दोस्त। सुन हाँ, और वो कहती है कि मैं खूनी और मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी। यार ये कौन हो सकती है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ वासु? कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है, यही मौका है वासु। विक्रम डरा हुआ है, वो तेरी हर बात मानेगा। वासु तू सोच क्या रहा है? क्या विक्रम तुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये गायत्री का भूत है, तुझे डराना चाहता है। सही बोल रहा है तू, ये वो गायत्री का भूत है, उसी ने तो वो सब। तो क्या करना चाहिए अभी, क्या करना चाहिए? मैं कुछ तांत्रिक लोगों को जानता हूँ जो भूतों को वश में करना चाहते हैं। अच्छा, तांत्रिक? चल। नहीं, अभी नहीं। तो फिर? शाम को, जब दिन रात से मिलता है तब। अच्छा ठीक है, तांत्रिक। हाँ अच्छा, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यस ओके वासु। विक्रम के शरीर से अपने प्राण में सिर्फ सूर्यास्त के वक्त ही निकाल सकता हूँ मैं। एक मिनट वासु, एक मिनट। कहीं ये देवी तो नहीं जो फिर से विक्रम का रूप धारण करके तेरे पास आई है? पहले जांच ले वासु, पहले जांच ले। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ चींटी नहीं, चींटी नहीं, ये गायत्री की चाल है। हाँ वो उसका। अब सुन विक्रम, सुन। चल जब तक सूरज नहीं ढलता तब तक मेरी नजरों से दूर नहीं जाना। 1 सेकंड के लिए भी मुझसे दूर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा। अब सिर्फ शाम का इंतजार है। देवी तू मुझसे नहीं जीत सकती। अब जो होगा वासु इच्छा होगा। माँ, अगर विक्रम और वासु मिल गए तो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। विक्रम और वासु दोनों को सबक सिखाने के लिए उन दोनों को अलग रखना बहुत जरूरी है। अब मैं नक्षत्रों को ऐसे बदलूंगी कि ना तो वासु ही बचेगा और ना विक्रम। नदियों का बहाव रोक दे माता, वक्त के कदमों को मोड़ दे माता, पर्वत को धरती पे बिछा दे माता, जलता सूरज पल में बुझा दे माता। कपट से पहले पापी अंधकार, साम दाम दंड भेद लोभ अहंकार। झूठ छल कपट से पहले पापी अंधकार, साम दाम दंड भेद लोभ अहंकार। झूठ छल कपट से पहले पापी अंधकार।
वजूद मिटा दूंगा। सुना तूने? मैं तेरा वजूद मिटा दूंगा देवी। क्या हुआ देवी? सामने आने की शक्ति नहीं है तुझमें? सामने आ। देवी, ये देख, कोई धब्बे नहीं। विश्वास नहीं होता? हाँ? नहीं होता विश्वास? विश्वास तो यथार्थ पर होता है वासु, भ्रम पर नहीं। अपनी आंखें खोल कर देख देवी, तुझे भ्रम और यथार्थ के बीच का अंतर नजर आ जाएगा देवी। मैं तो देख ही रही हूँ वासु, अब तुम भी देखो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वासु, शरीर बदलने की प्रक्रिया सिर्फ गोधूली के समय ही सफल हो सकती है। और तुम देखो, अभी तो सूर्यास्त में काफी समय बाकी है। जो तुमने देखा वो सिर्फ एक भ्रम था। जो तुम अब देख रहे हो वही यथार्थ है वासु। इसलिए जो कुछ भी तुमने किया उसका कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारा शरीर अब भी पहले जैसा है। अपनी आंखों से देखो वासु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कृष्ण ने भी तो सूर्यास्त से पहले सूर्यास्त का भ्रम पैदा करके जयद्रथ वध में अर्जुन की मदद की थी। आज मैंने सूर्यास्त का भ्रम पैदा करके तुम्हारे सारे इरादों को विफल कर दिया वासु। अब तुम क्या करोगे? नहीं, ये झूठ है। ये झूठ है। वो देखो वासु, सूर्यास्त तो अब हो रहा है। तुम्हारे हाथ जो अवसर आया था वो तुम्हारे हाथ से जा रहा है वासु। अब तुम कुछ नहीं कर सकते वासु, कुछ नहीं कर सकते। गायत्री देवीस्य मृतकात्मा शांति प्रियतर्थम अहम त्रयोदशा विधि करिष्ये। अनादि निधनोदय शंख चक्र गदाधरक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। अग्निदग्धा च ये देवा ये प्रदग्धा कुले मम भूमोदत्तेन तोयेन तृप्ता यान्तु परांगते। ओं देव शांति अंतरिक्षदम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वोत्तम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। जजमान, ये भोजन पहले कौओं को खिला दीजिए। उनके खाने के बाद में सभी सदस्य भोजन ग्रहण करेंगे। बाबूजी, मैं नहीं, ठहरो। ये पूजा हमने गायत्री की आत्मा की शांति के लिए की है। मैं नहीं चाहता कि ये पूजा असफल हो। लाइए। बूढ़ा गायत्री की आत्मा शांत करने चला है। उसे क्या पता, वो आत्मा जब तक मुझे खत्म नहीं कर देती कभी शांत नहीं होगी। चाहे कोई भी पूजा कर ले, मरने के बाद भी जीने नहीं देती। अब पता नहीं कौन सा नया सबूत निकल आया है। क्या हुआ? हाँ मामा जी, हाँ कुछ नहीं। देवी माँ गायत्री की आत्मा को शांति दे। चले? हाँ चलिए 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 चलिए।
जी दुनिया में उसने कोई सुख नहीं पाया। हो जीते जी दुनिया में उसने कोई सुख नहीं पाया। मेरे दिल का टुकड़ा देवी तेरे पास आया। ऐ देवी माँ उसको तू सीने से लगा के रखना, उसकी आत्मा को हर एक गम से बचा के रखना, गम से बचा के रखना। उसके बिन जैसे ये दम घुटता जाता है, उसके बिन जैसे ये दम घुटता जाता है। हो जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता है। हर दर्द से भारी दर्द है ये सहा नहीं जाता जजमान, है। ये तो बहुत अशुभ हुआ। क्या हुआ पंडित? कौवे ने खाना नहीं खाया, कहीं न कहीं त्रुटि अवश्य रही होगी। लेकिन पंडित जी, पूजा तो हमने पूरे विधि विधान के साथ की थी ना। पंडित जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मंत्र पढ़ने में गोता खा गए हो? कहीं और जाने की जल्दी हो और 2 मंत्र कम पढ़ लिए हो? हरिओम हरिओम, आप एक कैसी बातें कर रहे हैं जजमान? गुरुजी, क्या बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री जीवित है? नहीं, ये बात मुझे कैलाशनाथ जी से नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनके हृदय में आशा की किरण जगाना उनके साथ अन्याय होगा। आप शांत क्यों हैं गुरुजी? कैलाशनाथ जी, देवी की लीला समझना या समझाना बहुत ही कठिन कार्य है। वो किस समय क्या कर बैठे ये वही जाने। हम अज्ञानी मूर्ख क्या समझेंगे? अब क्या करें? गायत्री तो गायत्री, उसके बाद कौवे भी हमें परेशान कर रहे हैं। चिंता मत करो कविता, 2 मिनट राह देखते हैं, वरना उसके बाद नुक्कड़ पे जाके चना पूरी खा के वापस आ जाएंगे। सच्ची? देवी माँ गायत्री की आत्मा को शांति दे। पता नहीं देवी माँ को क्या मंजूर है। क्या हुआ? पता नहीं रेवती, शायद भ्रम हो। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जैसे बहू हमारे बीच में हो। ये भ्रम नहीं था। तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझे भी ये एहसास हुआ। अरे जमाई बाबू दिखाई नहीं दे रहे? वो भी मौका और दस्तूर देखकर गायब ही होते हैं। देवी माँ, हमारी बहू की रक्षा करना। तुमने गायत्री का खून किया है। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। तुम जब तक फांसी के फंदे पर नहीं लटकोगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बाबूजी को तो मुझ पर पहले से ही शक है, और अब अपर्णा सिंह पता नहीं कहां से आ गई। पुलिस को तो कोई सबूत मिला नहीं, लेकिन इसके हाथ कौन सा सबूत लग गया? कैसे पता लगा? विक्रम, कुछ भी हो, इससे पहले कि वो लड़की तुझ तक पहुंचे, तुझे उसे ठिकाने लगाना ही होगा। वासु, अब से हर क्षण तुम अपने शरीर को सड़ते हुए देखोगे।
अपने शरीर को मरते हुए देखोगे। ये सब उस देवी का किया धरा है। जीना मुश्किल कर दिया है उसने। महाशक्तिशाली द्वारा दिया गया समय भी गुजर चुका है। अगर जल्दी तूने कुछ नहीं किया वासु तो तेरा बचना नामुमकिन है। तू नहीं बचेगा वासु। महाशक्तिशाली, मेरी शक्ति खत्म होती जा रही है। शरीर साथ नहीं दे रहा महाशक्तिशाली। ऐसा लगता है जैसे समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। मेरी मदद कर महाशक्तिशाली। मैं तेरा परम भक्त हूँ। मैंने तेरी पूजा की है महाशक्तिशाली। तुझ पर सब कुछ न्योछावर किया है। महाशक्तिशाली, महाशक्तिशाली मुझे बचा ले। महाशक्तिशाली, देवी, तुम्हारा महाशक्तिशाली नफरत, लोभ और पाप के अंधकार में रहता है वासु। वो सूर्य की पवित्र रोशनी का सामना नहीं कर सकता। पाप की कभी विजय नहीं होगी। तुम अपनी हार मान लो वासु। तुम्हारे लिए मृत्यु आसान हो जाएगी। विक्रम, हट जा मेरे रास्ते। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। मुझे विक्रम से मिलना है। हटो। लेकिन क्या काम है तुम्हें भैया से? चलो ऊपर चलो। हटो मेरे रास्ते से। वासु, विक्रम, तू चल मेरे साथ। हाँ वासु, क्या हो गया तुझे? अरे लल्लन, बस यही काम बाकी रह गया है। दरवाजा खोलो और बंद करो। मिस्टर विक्रम शर्मा घर में है? मुझे तू चल। वासु, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ वासु? कहाँ जा रहे हैं? वासु, तेरे को हो क्या? मिस्टर विक्रम शर्मा, जी कहिए। मैं आपको गायत्री के खून के इल्जाम में अरेस्ट करता हूं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब तो बकवास है वासु। तू बोलना वासु, तू सब कुछ जानता है यार। तू वासु बोलना। कौन कहता है कि मैंने कुछ किया है? कौन कहता है? मैं कहती